नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के विज्ञापन की। यह विज्ञापन है CDPO पद के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। जब से झारखंड बना है तब से ये वैकेंसी जो है ये नहीं आ रही थी। ये पहली बार ये इस पद के लिए विज्ञापन हुआ है और इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन है। और ये एक राजपत्रित पदाधिकारी का पद है और इसका यदि हम बात करें वेतनमान की तो छठे वेतनमान में 5400 GP का ग्रेड पे है इसका, जो कि काफ़ी सम्मानजनक है। और ये राजपत्रित पद है झारखंड सरकार में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन में इसकी ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 26 जुलाई 2023 है और ये विज्ञापन संख्या 21 है 2023। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होता है। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो हैं मुख्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये कार्य करते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 3 लोगों को लक्षित करके उनके कल्याण के लिए कार्य करना होता है। ये हैं, पहला है प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, मतलब कि ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए कार्य करना। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, जो वुमेन्स होती हैं, मतलब जो दुग्धपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां चलाना, प्ले स्कूल चलाना। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये कार्य करते हैं इसी विभाग के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है समाज कल्याण का, महिला और समाज कल्याण विभाग का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा। देखिए, इसके लिए कुल 64 पद जो है वो रिक्त हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि वैकेंसीज जो है वो कुल 64 हैं, उसमें अनरिजर्व जो हैं वो 34 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 21 हैं, BC 1 के लिए 1 है, BC 2 के लिए नहीं है और EWS के लिए 6 है। टोटल 64 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल जो है 32 ये वोमेंस को ये देय है, मतलब कि आधी जो रिक्तियाँ हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, है ना। स्पोर्ट कोटे के लिए भी एक आरक्षित है, ब्लाइंड के लिए एक है, डेफ एंड डम्ब के लिए एक है, लोकोमोटिव के लिए एक है। इसका वेतनमान जो है PB 2 में जो 6ठा वेतन आयोग जो है उसमें पेमेंट 2 में 9300 से 34,800 और ग्रेड वेतन जो है वो 5400 रुपया, है ना। इसकी चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके थे। ये जो पद है वो अस्थाई प्रकृति का है और ग्रुप B का है। इसके लिए परीक्षमान अवधि जो है प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का रहेगा। अनिवार्य अर्हता इसके लिए किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और उम्र सीमा की संदर्भ तिथि जो है 1 अगस्त 2019 है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 22 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है ये देखिए, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, BC 1 के लिए 37 वर्ष, BC 2 के लिए, क्षमा करेंगे, BC 1 और 2 दोनों के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष और EWS के लिए 35 वर्ष। इसमें यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी
और यदि राज्य सेवा के कर्मी हैं तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। अब आते हैं कि इसकी परीक्षा किस तरह से संचालित होगी। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाएं होंगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे एवं प्रत्येक पत्र 100 अंक का होगा। देखिए, इसका जो प्रीलिम्स होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा। ये पहले पेपर में जो है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, और फिर झारखंड का इतिहास, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। जो दूसरा पेपर होगा 100 अंकों का, उसमें राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान। इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा की जाती है, वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, तो ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी रहेंगे ना। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। 2 घंटे की अवधि होगी प्रत्येक के लिए। लिखित मुख्य परीक्षा है तो निम्न विषय होंगे। पहला हिंदी 100 अंकों का होगा जो क्वालिफाइंग होगा, इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। सामान्य अध्ययन का 2 पत्र होगा 100 अंक का, और एक वैकल्पिक विषय होगा, है ना, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से किसी एक विषय को जो है आप रख सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर दिए गए हैं। आयोग के वेबसाइट पर आप इसके मुख्य परीक्षा के डिटेल जो है सिलेबस को देख सकते हैं। साक्षात्कार भी इसका आयोजित होगा जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होंगे। तो और ये साक्षात्कार मात्र 50 अंकों का ही होगा, लेकिन सारा खेला इस 50 अंकों में ही हो जाएगा। न्यूनतम अर्हतांक जो है ये तो आप जानते हैं सभी एग्ज़ामों में होता है। अनारक्षित के लिए 40% है, इससे कम में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। आरक्षण का लाभ जो है स्थानीय लोगों को ही मिलेगा, और जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ झारखंड का निर्गत होना चाहिए। इसके बाद खेलकूद का कोटा है। परीक्षा शुल्क जो है वो 600 रुपये रखा गया है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये का है, और ये नॉन रिफंडेबल है। ये आयोग ने पहली बार इस तरह का लिखा है, वैसे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल है। आवेदन पत्र भरने के लिए शर्त एवं निर्देश दिया हुआ है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट, उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी भी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु निहित आदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र जो है स्पष्ट एवं पठनीय अभिप्रमाणित प्रति प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें सारे प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। अभिलेख सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। साक्षात्कार उन्हीं का लिया जाएगा जिनका जो है सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा। लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स के लिए जो है अभ्यर्थी स्वयं आवेदन करेंगे ताकि गलती किसी प्रकार की एरर ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक का जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर में ही
आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। नाम, पिता का नाम की जो स्पेलिंग है वो मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए, तो सभी में रहता है। जन्म तिथि भी मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में ही कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। तो ये तमाम सूचनाएं थी इसको भरने के लिए। ये ऑनलाइन भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि जो है 26 जुलाई है। ये 27/6 से इसका जो है ऑनलाइन सिस्टम शुरू होगा, जो 26/7 तक चलेगा। 26 जून से 26 जुलाई तक 5 बजे तक ही ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। और 26 जुलाई से 28 जुलाई के तक है लिंक मात्र जो है परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। तो ये तमाम जानकारियाँ थी CDPO पद के लिए, और ये एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि CDPO का विज्ञापन जो है वो पहली बार आया है। और यदि आप समाज कल्याण में और महिलाओं के विकास में, बच्चों के विकास में रुचि रखते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण की देखभाल और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इसे भरें और इससे संबंधित सामग्रियाँ लेकर मैं आता रहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।